ये रिकवरी तब आएगी जब इसमें आप मेहनत करोगे, इसके अंदर आप डेली नोट्स बनाओगे, इसके अंदर आप होमवर्क करोगे, इसके अंदर आप एग्जाम्स दोगे, इसके अंदर आप एग्जाम्स के बाद कुछ छोटे छोटे अचीवमेंट्स मैंने बोला था आपको, ठीक है। मैं अब तक अपने 10 अचीवमेंट रख चुका हूँ, अभी 11 भी रखूंगा, 12 भी रखूंगा, तेरा सब ऑल आर इन लाइन। लेकिन इन बिटवीन बहुत सारे पेशेंट्स के कॉल आते हैं, मुझे बार बार पूछते रहते हैं परेशानियों के बारे में कि सर हमारा जो पैर है उसमें काफ़ी तनाव आ रहे हैं, पैर काफ़ी खींच रहे हैं, पैरों में बहुत वाइब्रेशन आ रहे हैं, पैर में भारीपन लग रहा है, ठीक है, पैर पतले हो रहे हैं, पैर काले हो रहे हैं, पैरों का निचला भाग है वो बहुत ही पतला हो गया है, ठीक है, हमारे जो हिप्स है वो भी काफ़ी पतले हो गए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको ये अभी वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि कैसे कैसे बॉडी के ऊपर स्टिमुलेशंस लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप शांति से ये वीडियो पूरा समझ के देखिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार, आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरी चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही बढ़िया और एक समझने वाला ऐसा वीडियो कि जो काफ़ी टाइम से बहुत ही पेशेंट से हमारे स्पाइनल की जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे बार बार पूछते रहते हैं परेशानियों के बारे में कि सर हमारा जो पैर है उसमें काफ़ी तनाव आ रहे हैं, पैर काफ़ी खींच रहे हैं, पैरों में बहुत वाइब्रेशन आ रहे हैं, पैर में भारीपन लग रहा है, ठीक है, पैर पतले हो रहे हैं, पैर काले हो रहे हैं, पैरों का निचला भाग है वो बहुत ही पतला हो गया है, ठीक है, हमारे जो हिप्स है वो भी काफ़ी पतले हो गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये परेशानियां में ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग बेड के ऊपर बहुत ही आइडल रहते हैं, ठीक है। और दूसरा कि एक्सरसाइज के अंदर इतना रेगुलर उनका परफॉर्मेंस नहीं रहता है कि डेली वो एक्सरसाइज को न्याय दे सके, क्योंकि वो लोग यूरिनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि स्पाइनल इंजरी में बहुत सारी ऐसी परेशानियां आती रहती है, ऐसी परेशानियां कि जो हमको एक्सरसाइज करने से रोकती है, ठीक है, कि जिस वजह से हमारा दिमाग वो परेशानियों की ओर ही चला रहता है। हर बार हम वो परेशानियों को सॉल्व करें कि एक्सरसाइज करें, फैमिली लाइफ से जुड़े या एक्सरसाइज करें, ठीक है, बच्चों के साथ बातचीत करें या अपनी एक्सरसाइज करें, समाज बाहर है उनके साथ कुछ मिले जुले या एक्सरसाइज करें, ठीक है, अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ भी खाना पीना नहाना धोना कंप्लीट करें और एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज में क्या हो जाता है कि एक आपका रूटीन में इन्वॉल्वमेंट आना इतना नहीं होता है, ठीक है। उस वजह से ज़्यादातर अपने स्पाइनल भाई लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज करे कि नहीं वो कन्फ्यूज़न में भी रहते हैं, और दूसरे जो अपने एससीआई भाई है वो भी सोचते हैं कि यार अभी तक इतने टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। तो उनका दिमाग भी इतना क्लियर नहीं होता है कि यार एक्सरसाइज हमको कितने टाइम तक करना है। बहुत से हमारे स्पाइनल भाई ऐसे भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि ये जो सर एक्सरसाइज कब तक करनी है। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि सर रिकवरी हमको कब तक आ जाएगी। देखिए, ये मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि जो मेरे को पूछकर हर बार पूछते रहते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि सर हमको यूरिन का कंट्रोल कब तक आ जाएगा, हमारा कैथेटर कब तक निकल जाएगा, पैरों में मूवमेंट कब तक आ जाएगी, सर हमारा सेंस जनरेट कब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब डेडलाइन मेरे को पूछते रहते हैं, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन कि जो वो लोग डॉक्टर से नहीं पूछते हैं। तो मैं भी उनको बार बार बताता हूँ कि आप अपनी स्पाइनल इंजरी को समझो, ठीक है।
मैंने उसके रिलेटेड भी वीडियोस भी रखे हुए हैं, उसका लाइव सेशन भी लिया अभी 8 जनवरी को। ठीक है, तो जब तक आप अपनी इंजरी को नहीं समझोगे तब तक आपके लिए ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिलना मुश्किल है आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन जब आप ये जो स्पाइनल इंजरी क्या है उसकी टर्मिनोलॉजी समझ लोगे तो फिर वो क्वेश्चन के आंसर ही नहीं आपको ढूंढना पड़ेगा, वो आपको खुद ब खुद इंजरी समझ में आ जाएगी, तो क्वेश्चन ही नहीं होंगे आपको। ठीक है, अब बात रहती है कि ये जो परेशानियां हैं उससे लड़ने की, तो ऑलरेडी मैंने कुछ परेशानियों के हल मैंने बताए हुए हैं, जैसे कि यूरिन लीकेजेस में क्या करना है, अगर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं तो उसमें क्या करना है, कैथेटर्स में क्या करना है। ठीक है, और बैक पेन है उसमें भी क्या करना है। बहुत सारी परेशानियां ऐसी होती है कि जो हमको एक्सरसाइज नहीं करनी देती है। लेकिन एक ये प्रॉब्लम कि जिसके रिलेटेड लोग मुझे क्वेश्चन करते रहते हैं, जो आज का अहम टॉपिक है, जैसे कि पैरों में खींचाव आना, तनाव आना, भारीपन होना, ठीक है, गर्माहट सी लगना, ठंडे हो जाना, पैर पतले हो जाना, पैर काले हो जाना। तो दोस्तों ये सब इसीलिए होता है कि हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो उस वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके ब्रेन तो ठीक है लेकिन मसल्स के ऊपर ज़्यादा इंटेंस प्रेशर डालता है। ठीक है, क्योंकि आप वो ऑर्गन बॉडी के पार्ट्स के साथ एक्सरसाइज कर रहे हो कि जिसमें जान नहीं है, जिसमें सेंस नहीं है। ठीक है, मैं ये भी वीडियो में आपको पहले शायद बोल चुका हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं बोलूँ कि ये अपना हाथ है, उसको अगर 5 केजी का डंबल्स लेकर ऐसे 1 2 ऐसे आपको करना है तो आप सपोज 10 कर लोगे, 20 कर लोगे। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँ कि आपको 50 करना है तो फिर ये हाथ थकने लगेंगे। अगर मैं बोलूँ कि आपको 100 करना है तो फिर आप 60-70 के बाद तो फिर मूवमेंट ही ऐसे 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 मूवमेंट आएगी, ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या है, ये मसल से आपके ये मसल से ये सारे फटीक होते जाते हैं। और फिर बोलूँ कि अब 150 से ऊपर करना है तो फिर इसका सपोर्ट लेकर आप ऐसे ऐसे करोगे। देखिए मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बोल रहा हूँ। ठीक है, कि जो हमने देखी हुई है लोगों के साथ, लोग जिम में बॉडी बनाने जाते हैं तो एक दूसरे को देखकर लोग ऐसे भी एक्सरसाइज करने लगते हैं, जबकि हमारी इंजरी और हमारी एक्सरसाइज टोटली अलग है, टोटली ब्रेन से रिलेटेड है। उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मसल्स का टोन के साथ मसल्स के पावर को समझ कर करने वाली एक्सरसाइज। तो लोग ये नहीं समझते हैं और फिर ऐसे ही पैर को दुपट्टे से बांध कर या पैर को पकड़ कर या पैर को घुमा कर जो भी पैर की एक्सरसाइज उनको मिली दे धनाधन करने लगते हैं। अब वो ऐसा समझते कि अब ऐसे 50 कर लूँगा तो क्या रिकवरी आएगी, मैं 500 कर देता हूँ, वो 500 कर भी देते, लेकिन उनको पता नहीं कि वहाँ पे सेंस नहीं है। आपने 500 तो कर दिया दोनों हाथ पकड़ के क्योंकि आपके हाथ में स्ट्रेंथ है, लेकिन ये नहीं सोचा कि पैर के मसल्स के ऊपर क्या हालत होगी, पैर के जो जॉइंट्स है, इसके नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, उसके ऊपर क्या हुआ हालत होगी। ठीक है, वो आपने कभी सोचा नहीं, तो उस वजह से वहाँ के मसल्स में वीकनेस आ जाती है, फिर वहाँ के मसल्स फटीक हो जाते हैं, वहाँ पे मस्कुलर पेन हो जाता है कि जिसका आपको सेंस नहीं, इसलिए आपको इनिशियल इतना पता नहीं चलता है, लेकिन वो उसका रिएक्शन फिर इस तरीके से आपको दिखने लगता है। दूसरी बात कि कुछ ऐसे भी स्पाइनल पेशेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोगों में आलस होती है, कुछ लोगों को परेशानियां आती है, कुछ लोगों में इग्नोरेंस, ठीक है, कि आज चलेगा नहीं करेंगे, तो ये चीज़ हो जाती है। तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है, कि आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भी ऐसा होगा, एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे तो भी ऐसा होगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जितनी भी एक्सरसाइज करते हो बिल्कुल स्लो प्रपोर्शन में शांति से करो, समझ कर करो। आप सिर्फ 5-10 सेट करो। ठीक है, 1 मिनट में 1 सेट करो, 1 मिनट में इसी पैर को इधर करके आगे ले आओ। ठीक है, वो आपको इफेक्टिव होगा। ठीक है, नहीं कि आप 500 बार लेकर आ जाओ। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से होता है। तो उसीलिए फिर यहाँ पे आपके जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, ठीक है, वो हमें एक बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, कि वो ट्रीटमेंट हमारी फिजियोथेरापी के एक्सरसाइज में पैरेलली दी जाती है।
अगर वो आप करोगे तो आपके मसल्स के जो पावर है, उसकी जो नर्व सिस्टम है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगी, उनको एक सपोर्टिव एनर्जी और टोन बरकरार रहेगा, मिलता रहेगा, ठीक है। और वो है आपके स्टिम्युलेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टिम्युलेशन बोलते हैं उसको, जो मैं बार बार बहुत सारे पेशेंट्स को बताता हूँ कि हमारे बॉडी में अकॉर्डिंगली अलग अलग मसल्स के हिसाब से अलग अलग टाइप के स्टिम्युलेशंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ स्पेसिफिक जो रिहैब सेंटर के अंदर दिए जाते हैं स्टिम्युलेशंस, वो स्टिम्युलेशंस मशीन्स के बारे में मैं बताऊंगा कि वो किस किस तरीके से यहाँ पे दी जाते हैं। ऑलरेडी मैं घर पे तो मेरा जो मैं चिराग का स्टिम्युलेशन यूज़ करता हूँ वो तो है ही, मैं काफ़ी पेशेंट्स को उसके रिलेटेड भी समझा चुका हूँ, उसका लिंक भी शेयर किया हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं रिहैब में था और उस वक्त मेरा जो इतना अच्छा रिकवरी आया था, तो उस टाइम पे मैं जो अल्टरनेट दो स्टिम्युलेशन एक साथ यूटिलाइज करता था, ठीक है। तो उसका भी मैं यहाँ पे एक छोटा सा मेरे पास अभी मिला मुझे कि किस तरीके से उसमें सारे पूरे बॉडी पार्ट्स के किस किस तरीके से स्टिम्युलेशन इलेक्ट्रोड की पॉइंट डिसाइड कर कर लेने हैं, वो पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से मुझे वो वीडियो में ढूंढ रहा था पिछले 1-2 साल से, तो अभी मिल गया है मुझे। तो आज मैं वो वीडियो आप लोगों के सामने इधर रख रहा हूँ, तो आप वो ध्यान से सुनो और उसको समझो, देखो कि उसमें क्या है, किस तरीके से हम बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इस अपने फिजियोथेरापिस्ट का राय लेकर आप इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि जो स्टिम्युलेशंस मसल के दिए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू आपके बॉडी के टोन पावर को देखकर दिए जाते हैं, ठीक है। आपके बॉडी में कौन से मसल्स पे कितना इंटेंसिटी है चाहिए वो स्टिम्युलेशन का, वो भी थेरापिस्ट डिसाइड करता है, ठीक है। दूसरा कि आपके कौन से मसल्स पे इलेक्ट्रोड पॉइंट रखना है, वो भी थेरापिस्ट डिसाइड करता है। तीसरा कि आपको वहाँ पे कितना जनरली तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन है वो ही ज़्यादा ये रहता है कि हमको कितना कॉन्ट्रैक्शन का पावर रखना है, लेकिन मेन चीज़ ये भी है कि हमारा जो स्टिम्युलेशन है वो हमको कैसे यूज़ करना है, दिन में कितनी बार यूज़ करना है, वो भी हमको थेरापिस्ट की एडवाइस के बगैर नहीं करना है। तो मैं आपको ये अभी जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ उसमें मैंने ये सारी डिटेल बताई हुई है कि हमारा जो स्टिम्युलेशन है उसको हमें कौन कौन से बॉडी के पार्ट के ऊपर कौन कौन से मसल्स को बिल्ड करने के लिए कहाँ कहाँ पे वो इलेक्ट्रोड रख कर लेना है, ठीक है, कहाँ पे कितना इंटेंसिटी लेना है, ये सब समझना पड़ता है। देखिए ऐसा नहीं कि ये स्पाइनल इंजरी का जो हमारा लाइफ अभी है वो इट जस्ट लाइक अ स्कूल लाइफ, ठीक है। हमको पूरे डिसिप्लिन के साथ इसमें चलना है, जीना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये 1-2 दिन में, 15-20 दिन में, 1-2 महीने में, 1-2 साल में रिकवरी आ जाने वाली है, ठीक है। ये रिकवरी तब आएगी जब इसमें आप मेहनत करोगे, इसके अंदर आप डेली नोट्स बनाओगे, इसके अंदर आप होमवर्क करोगे, इसके अंदर आप एग्जाम्स दोगे, इसके अंदर आप एग्जाम्स के बाद कुछ छोटे छोटे अचीवमेंट्स, मैंने बोला था आपको, ठीक है। मैं अब तक अपने 10 अचीवमेंट रख चुका हूँ, अभी 11 भी रखूंगा, 12 भी रखूंगा, 13, सब ऑल आर इन लाइन। लेकिन इन बिटवीन बहुत सारे पेशेंट्स के कॉल आते हैं, उस वजह से ये सब मैं नहीं रख पाता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको ये अभी वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि कैसे कैसे बॉडी के ऊपर स्टिम्युलेशंस लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप शांति से ये वीडियो पूरा समझ के देखिए। दोस्तों इसके पहले भी मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टिम्युलेशंस जिसमें पर्टिकुलर यूरिन स्टिम्युलेशन के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें पार्ट 1 में मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्टिम्युलेशन एंड पार्ट 2 में मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्टिम्युलेशन मशीन्स का जिक्र किया हुआ है कि जो वाटर बेस्ड स्टिम्युलेशन मशीन्स है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है दोस्तों कि स्टिम्युलेशंस हमको लेने हैं तो उसके पहले हमको उसकी पोजीशन बॉडी के कौन कौन से पार्ट पर रखनी है मसल्स को समझकर, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोड कहाँ कहाँ पर रखने हैं वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमने यूरिन स्टिम्युलेशंस के बारे में बात किया था, लेकिन आज हम काफ मसल्स का पॉइंट एंड क्वाड्रिसेप मसल्स के पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों मसल्स के ऊपर अगर हमको स्टिम्युलेशन लेना है
तो ये हमारे फिजियोथेरापिस्ट हमको प्रिपेयर करेंगे कि हमारे जो मसल्स के पॉइंट है, वेदर इट इज़ काफ मसल्स के पॉइंट है कि क्वाड्रिसेप मसल्स के पॉइंट है, तो वहाँ पर इंटरनल या एक्सटर्नल या अबोव आपके लेग्स के ऊपर रखने हैं या बिलो, वो सारा वो ही गाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम पिक्चराइजेशन के थ्रू इसीलिए बता रहे हैं कि एक आपका इनिशियल बेसिक क्लियर हो कि काफ मसल पॉइंट कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं एंड क्वाड्रिसेप मसल्स पॉइंट पे कहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेशंस के इलेक्ट्रोड रख सकते हैं। अब हम लाइव वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपको कि किस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेशंस लेंगे। दोस्तों यहाँ पे अभी हम ये देखेंगे लाइव, ठीक है। इसके पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेशन मशीन्स को हम देखेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेशन है कि जो स्टीम भी कहा जाता है कि ये स्टीम इज अ टूल that applies a electrical stimulation to a muscle or a muscle group for a pain, spasticity and muscle contraction, ठीक है। यानी आपके मसल के पेन को, स्पास्टिसिटी को एंड मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए IGSF और टेंस मोड में दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी कि इसका जो फर्स्ट स्टिमुलेशन मशीन है वो क्वाड्स के ऊपर है, जहाँ पे क्वाड्स में एक ये एक्सटर्नल पार्ट में थाई मसल्स यानी कि क्वाड्स के ऊपर रखा हुआ है और एक दूसरा इलेक्ट्रोड उसका यहाँ पे इंटरनल मोड पे रखा हुआ है। ये एक स्टिमुलेशन मशीन है। उसी के साथ ही दूसरा उसका जो पार्ट है वो दूसरे थाई मसल्स के ऊपर क्वाड्स में इंटरनल एंड एक्सटर्नल की तरीके से रखा हुआ है। सेम दूसरा भी स्टिमुलेशन मशीन हमने लगाया हुआ है कि जो दोनों पैर के काफ मसल्स के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर हमारे थेरापिस्ट ने काफ मसल्स में दोनों एक्सटर्नल मोड पे ही दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा रहता है रिकवरी के लिए। तो दोनों पैर के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे विजुअली कि कैसे पंजों के ऊपर मूवमेंट आ रही है स्लोली, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर रखा हुआ है जो आपके फिजियोथेरापिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये था पूरा स्टिमुलेशन का टर्मिनोलॉजी, कैसे स्टिमुलेशन बॉडी के ऑर्गन के ऊपर मसल्स के पावर को समझकर कौन से मसल्स में कितना स्ट्रेंथन लाना है उस हिसाब से इंटेंसिटी फिक्स कर कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप अब इसका पूरा फायदा उठाओगे, ठीक है। जब आप ये स्टिमुलेशंस लेना शुरू कर दोगे तो आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन पैरेलल टू योर एक्सरसाइजेस ये आपके नर्व सिस्टम को एंड आपके मसल्स को पूरा अच्छे तरीके से बिल्ड करेगी, यूनिक टाइप में आपको एक नया रिजल्ट देगी, एक नई मूवमेंट भी देगी, ठीक है। जो मैं पा रहा हूँ अभी काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन में फील कर रहा हूँ। तो मैं दोस्तों आप लोगों को यही गुजारिश करूँगा, ठीक है, कि आप भी स्टिमुलेशन मशीन, ये ज़्यादा मार्केट में कॉस्टली नहीं आता है, 2,500-2 हज़ार का ही आता है, ठीक है। तो आप ये परचेस कर लो और आप भी लेना शुरू कर दो अपने फिजियोथेरापिस्ट का एडवाइस लेकर, ठीक है। और बस आप इसी तरीके से हमारे चैनल को भी लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और इन वीडियो को दूसरे ज़रूरतमंद SCI भाइयों तक पहुंचाइए, ठीक है। हमारा ये चैनल बनाने का मेन पर्पस यही है, ठीक है। अभी मेरा जो लंच टाइम है उसके पहले में ये वीडियो बनाने के लिए मैंने थोड़ा टाइम निकाल लिया। तो मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ कि मेरा भी एक्सरसाइज का टाइम डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, और आप इसका फ़ायदा भी उठा सके। ओके, तो ये वीडियो आज आप शांति से देखना, एक बार ना समझ में आए तो 2 बार 10 बार देखना, लेकिन अच्छे तरीके से समझकर फिर आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। और हाँ, हमारा गूगल के ऊपर भी पेज बनाया हुआ है, उसके ऊपर आप अपने रिव्यूज़ दो, क्योंकि वो रिव्यूज़ पढ़कर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मोटिवेट होते हैं। जो भी पेशेंट ये रिव्यूज़ पढ़ते हैं तो उनको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। सोच लो आज हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी 200-250 तक पहुंचने आए हैं हमारे फ्रेंड्स,
तो वो लोग जब इनिशियल स्टेज में हमसे बात किया था और आज जो रिकवरी ले रहे हैं उनमें से, अभी तो काफ़ी मैं रिकवरी के वीडियो भी रख रहा हूँ कि जो हमारे भाई है बहनें हैं वो रिकवरी ले रहे हैं, काफ़ी बहनें हैं उनको रिकवरी आ रही है, लेकिन वो थोड़ा प्राइवेसी की वजह से अपनी वीडियो नहीं अपलोड कर रही है, ठीक है। तो ये देखिए कि कितना उनका हौसला बढ़ता है, कितना उनको मोटिवेशन मिलता है ना। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप रिव्यूज़ दीजिए, ठीक है। आप जितना रिव्यूज़ देंगे उतना दूसरे भाई, आपकी वजह से दूसरे भाइयों को मोटिवेशन मिलता है। आपकी बातें सुनकर, आपकी रिकवरी की बातें सुनकर उनको बहुत ही एक वार्म सपोर्ट मिलता है, उनके परिवार वालों को एक नई आशा की उम्मीद, रे ऑफ होप, ठीक है, उनको ये चीज़ मिलती है। तो मेरा आप सबसे दो हाथ जोड़ के गुजारिश है, ठीक है, कि आप अपने रिव्यू शेयर करें, जितना वो होगा ना वो उतना उनको बेनिफिट होगा। ओके, तो लास्ट में दोस्तों मेरा आप लोगों को एक ही सेंटेंस, ओके, कि मस्त रहिए, एक्सरसाइज करिए और हौसला तो कभी मत हारिए, ठीक है। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।